अज़्म इस्तेहकाम आया था लेकिन ऑपरेशन का नाम ही नहीं आया था। मौलाना फजल साहब ने कहा कि कहते हैं कि ये फैसला अपेक्स कमेटी ने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रईस अलहार, मैं हूं आपसे मुखातिब लुकमान। आपके इल्म में होगा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई थी और जो मंजूरी जब दी गई थी तो उस मंजूरी के वक़्त चारों सूबों के वजीर आला भी वहाँ पर मौजूद थे, सब ने साइन किए और अली अमीन गंडापुर ने भी। और इस ऑपरेशन के खिलाफ असद कैसर ने शदीद गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी कौम के साथ खड़े होकर इस ऑपरेशन का मुकाबला करेंगे। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जो तहरीक इंसाफ के KPK के वज़ीर आला है, उन्होंने इस ऑपरेशन की मंजूरी पर साइन किए और ये ऑपरेशन उन्हीं के सूबे में होना ना कि कहीं और होना है। और असद कैसर ने असम्बली के फ्लोर पर इसी ऑपरेशन के खिलाफ रद्द-ए-अमल दिया। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप अल्फाज तो मेरे थोड़े सख्त है कि यहाँ पर आप तहरीक इंसाफ की मुनाफकत देखिए कि तहरीक इंसाफ एक तरफ तो खुद ही इस ऑपरेशन की मंजूरी दे रही है और दूसरी तरफ असम्बली के फ्लोर पर फिर क्या ड्रामा लगा रही है। यानी कि उनके सूबे का खुद वज़ीर आला इसके ऊपर साइन कर रहा है, या तो फिर आप कह दीजिए ना खुलकर कि वो हमारा बंदा नहीं है, वो फौज का बंदा है। आप किसी तरफ भी नहीं आते, आप खुद ही मंजूरी देते हैं और फिर ही बाद में उसके ऊपर ड्रामा लगाते हैं। तो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने एक नया पंडारा बॉक्स खोल दिया है। कहते हैं कि अपेक्स कमेटी में एक नाम अज़्म इस्तेहकाम आया लेकिन ऑपरेशन का जिक्र ही नहीं था। माशाल्लाह, यानी कि एक तहरीक इंसाफ में इतने काबिल और इतने आला तरीन आदमी या फिर इतने नाअहल आदमी या इंतहाई मुनाफिक आदमी जो अपनी कौम के खून के साथ खेल रहे हैं। और इसके साथ ही अभी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को अलहदा फंड देने का भी ऐलान कर दिया है। ये किस बिना के ऊपर अलहदा फंड देने का ऐलान किया है? इसी वजह से अलहदा फंड देने का ऐलान किया है क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने अपने सूबे में फौज के ऑपरेशन की हमायत की है, उसकी मंजूरी दी है, उसके ऊपर दस्तखत किए हैं। तो इस वजह से उनको यानी कि इस तरह समझ लीजिए आपके उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की इज्जत खून उन्होंने बेचा है, उसके मुआवजे में उन्होंने डॉलर लिए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इसके ऊपर खुद ही गौर करना चाहिए कि उनकी क़यादत, उनकी जमात किस तरफ जा रही है। कि एक तरफ उनका वज़ीर आला अपने सूबे पर खुद ही जुल्म और ज़्यादती के लिए तैयार है और दूसरी तरफ असम्बली के फ्लोर पर क्या ड्रामा लगा रहे हैं। इसके साथ मौलाना फजल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पर बैठा हुआ है और कुर्सी संभाली हुई है, वो तो बस इसी में खुश है। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया तो इसी में बहुत खुश है कि वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उनको वज़ीर आज़म कह दिया जाता है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। इसी नाम कहते हैं कि कुर्सी का चस्का बहुत बुरा होता है। तो उन्होंने 1.5 साल जो एक मरतबा वज़ीर आज़म कुर्सी का चस्का लेके देख लिया, अभी इसे उन्हें छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। इसके साथ उन्होंने कहा कि कहते हैं कि अपेक्स कमेटी ने फैसला किया। ये अपेक्स कमेटी क्या है? अगर ये तहसील लेवल पर हो तो मेजर, जिली लेवल पर हो तो कर्नल, डिवीजन लेवल पर हो तो ब्रिगेडियर, सूबाई लेवल पर हो तो कोर कमांडर और वफाक की सतह पर हो तो आर्मी चीफ बैठता है। मौलाना साहब ने खोल दिया फिर पोल कि जो हुकूमत असम्बली के फ्लोर पर कई दिनों से ये ढिंढोरा पीट रही थी कि अपेक्स कमेटी ने फैसला किया है। तो उन्होंने बता दिया कि अपेक्स कमेटी क्या है कि जिसके कंधों के ऊपर तुम बैठकर यहाँ तक आए थे, बेसिकली ये सारा सिस्टम वही चला रहे हैं। इस ऑपरेशन की मंजूरी किसी हुकूमत, किसी MNA, किसी वज़ीर आज़म, किसी वज़ीर आला ने नहीं बल्कि फौज ने खुद ली है, क्योंकि फौज ने खुद लेकर आई है और इनसे सिर्फ साइन करवा लिए हैं। तो उन्होंने बेसिकली खुद ही ऑपरेशन का सारा सिस्टम खुद हैंड किया हुआ है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिस इजलास में वर्दी वाला मौजूद हो, सब जानते हैं वहां फैसले वर्दी वाला करेगा और शहबाज शरीफ बखुशी इन फैसलों की जिम्मेदारी कबूल करेगा। तो मैंने बता दिया कि जो भी इजलास होता है, जो भी कमेटी होती है, उसमें हर वर्दी वाला बैठता है तो फैसले तो उन्हीं के होते हैं, हुकूमतों के तो फैसले नहीं होते। ये 70 सालों से ये सिस्टम चला आ रहा है। आपको अंदाजा है कि 70 सालों से हमारी फौज को अंदाजा है कि किस हुकूमत का किस तरह खात्मा कर। एक तबका अगर ये समझे कि हमने हक में रहना और बाकी सबको गुलाम रखना तो ये रस्म इनके कबीर की होगी, हमारी नहीं। हमारी 300 साल तरीक गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने की और कुर्बानी देने की है। बहुत बड़ा ऐलान किया, ये बहुत बड़ी बात किया मौलाना साहब ने। मजीद उन्होंने कहा कि क्या हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि यहाँ हम जर्नेलों की गुलामी करेंगे और जानवर की तरह जिस तरफ हाँकेंगे हम उसी तरफ जाएंगे, जिस तरह वो चारा डालेंगे हम वो कबूल करेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। मजीद उन्होंने कहा जिस शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर आर्मी चीफ पाकिस्तानी है, इसी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर मैं
بھی پاکستانی ہوں، ہم اس ملک میں برابر کے شہری ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حاکم رہنا اور باقی سب کو غلام رکھنا ہے۔ مزید انہوں کا جب ملک میں آئین موجود ہو تو اسٹیبلشمنٹ کو بالادستی کی خواہش اور آج شبے میں اپنی بالادستی قائم کرنے کی ضد کیوں ہے؟ پھر انتخابات میں دھاندلی کر کے اپنے مرضی کے نتائج لانے کی لت کیوں ان کو پڑ گئی ہے؟ اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو ہم کیوں اس کو قبول کریں؟ یہ جو آپریشن عزم استحکام کے نام سے شروع کر رہے ہیں، یہ عزم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے گا۔ ماضی میں آپریشن ہوئے، اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا اس ملک میں ریاستی ریٹ ختم ہو چکی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مسلح تنظیمیں اس وقت کھلے عام علاقوں کا کنٹرول کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت سارے حقائق کے اوپر سے پردہ اٹھایا ہے، تو بہت سارے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی تبصرہ نگار تھے اور اس کے علاوہ سیاستدان اور اداروں کے لوگ بھی، وہ جب بھی کوئی بڑا معاملہ پیش آتا ہے تو سارا ان کا دارمدار مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس کے اوپر ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں کہ وہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے شدید رد عمل دیا ہے اس آپریشن کے خلاف۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔